ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 6वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से 2 सूत्रों का विचार हो गया है। प्रथम सूत्र से अर्हत मत में प्रत्येक वस्तु में सत्वादि परस्पर विरोधी धर्मों को स्वीकार करके जो अनेक रूपत्व अर्हतों को अभीष्ट था, वेद व्यास जी ने कहा कि वस्तु अनेक रूप नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी सत्वासत्व, एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्वादि धर्म असंभव है। नैकस्मिन् असंभवात्। प्रत्येक वस्तु का अनेकत्व विषयक अभ्युपगम अर्हतों का अनुपपन्न है। यह बात प्रथम सूत्र से बताई और द्वितीय सूत्र से ये कहा गया कि अर्हतों का जो दूसरा अभ्युपगम है, आत्मा देह परिमाण है करके, तो आत्मा की देह परिमाणता को भी अनुपपन्न बताया द्वितीय सूत्र से। यदि आत्मा को देह परिमाण मानेंगे और नियत अवयव वाला मानेंगे और उसके अवयव नित्य हैं ये मानेंगे, नित्य अवयव वाला सावयव देह परिमाण आत्मा है, इस पक्ष में यदि मनुष्य शरीर से निकल करके हाथी शरीर में जाता है तो हाथी के शरीर में मनुष्य शरीर से प्रविष्ट हुआ आत्मा एक अंश में ही रहेगा, बाकी हाथी के शरीर का अंश निर्जीव मानने की आपत्ति आएगी, अकृष्णता। और मनुष्य शरीर की अपेक्षा न्यून परिमाण वाले शरीर में प्रविष्ट होता है तो उस शरीर में संपूर्ण रूप से न समा जाने की आपत्ति। इन सब आपत्तियों के कारण आत्मा देह परिमाण है, यह अभ्युपगम भी अनुचित है। यह बात एवंच आत्मा कार्ष्ण्यम इस द्वितीय सूत्र से बताई गई। तृतीय सूत्र से आत्मा के देह परिमाणता का ही समर्थन जो प्रकारांतर से करते हैं अर्हत, उस प्रकारांतर का निराकरण किया जा रहा है। अथ पर्यायण इत्यादि से वो प्रकारांतर ही भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया था। कि आत्मा को कुछ लोग अर्हतों में ही ऐसा मानते हैं कि आत्मा के सभी अवयव नित्य नहीं है। कुछ कूटस्थ अवयव हैं और कुछ आगमापाई अवयव हैं, आने जाने वाले अवयव हैं। और जो आगमापाई अवयव हैं वे बृहत शरीर में आत्मा प्रविष्ट होती हैं तो कूटस्थ अवयवों के साथ आकर के मिल जाते हैं। और यदि अल्प शरीर में आत्मा प्रविष्ट होती है तो उन अवयवों का आगंतुक जो अवयव है विनाश होता है कुछ का, और जितने उस अल्प शरीर में समा सकते हैं उतने ही अवयव रह जाते हैं, बाकी चले जाते हैं, अपाय हो जाता है उनका।
और इसको लेकर के देह परिमाणता निर्दोष हो जाएगी। यह जो आर्हत विशेषों की शंका है, इसका समाधान तृतीय सूत्र से वेद व्यास जी कर रहे हैं। तो ये कहा कि न च पर्याद अपि अविरोधो विकारादिभ्य। तो आगमापायी मान करके भी कुछ अवयवों को बृहत् शरीर में आगंतुक अवयवों का आगम और अल्प शरीर में अपाय उन आगंतुक अवयवों का, ऐसा मान करके भी देह परिमाणता को अविरुद्ध नहीं बताया जा सकता। देह परिमाणता को उपपन्न है, देह परिमाणता ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो कहते हैं विकारादिभ्य। यदि ये कहेंगे कि वे जो अवयव हैं आगमापाई, उनमें आत्मत्व है या नहीं है, यदि आत्मत्व होगा तो वे आगम और अपाय यानी जन्म विनाश रूप जो विकार हैं आगंतुक अवयवों के, वो आत्मा के ही मानने पड़ेंगे। उन विकारों से आत्मा विकारी हो जाएगा। और यदि विकारी हैं सावयवात्मा तो अनित्य हो जाएगा, और अनित्य होगा तो बंध मोक्ष अभ्युपगम भी बाधित हो जाएगा। ये सब दोष आ जाते हैं। ये जो आगमापायी अवयव हैं उनको आत्मा मानते हैं, उनमें आत्मत्व स्वीकार करते हैं। तो भाष्यकार भगवान ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए यही सब विकारादिभ्य इसकी व्याख्या करते हुए दोष बताएं। जो दो विकल्प किए कि आगमापायी अवयवों को आत्मा मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे, तो प्रथम विकल्प यदि स्वीकार करते हैं आर्हत कि आगमापायी जो अवयव हैं आत्मा के वे भी आत्मा है, उनमें भी आत्मत्व है, तो इस पक्ष में ये दोष है। वे स्वयं आत्मा होंगे तो उनमें रहने वाला आगमापायित्व भी आत्मा का माना जाएगा, आत्मा विकारी हो जाएगा। आगम और अपाय अर्थात उत्पत्ति और विनाश ये स्वयं विकार हैं, और इस विकार के कारण अनित्यत्व, अनित्यत्व के कारण फिर बंध मोक्ष अभ्युपगम का बाध, ये सब दोष होंगे। और इन दोषों के साथ साथ और भी दोष बताया जा रहा है प्रथम पक्ष में, और द्वितीय पक्ष का उत्थापन किया जा रहा है। जो 485 नंबर पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में पहला किंच है, इस सूत्र के भाष्य में किंचान्यत किंचान्यत 3 बार आएगा। तो पहले किंचान्यत का अवतरण है, तीनों किंचान्यत का पढ़िए, शुरू वाले किंचान्यत से ही। तो आद्ये कल्पे दोषांतरम वदन कल्पांतरम आदाय दूषयति किंच इति। आद्य कल्प है आगंतुक अवयवों में आत्मत्व है, ये पक्ष। इसमें उक्त जो दोष है विकारवत्व, अनित्यत्व, बंध मोक्ष अभ्युपगम बाध, इन दोषों से अतिरिक्त जो दोष उसे कहा जाता है दोषांतर। तो इस प्रथम पक्ष में दोषांतर को बता करके विकारादि उक्त दोषों से भिन्न दोष को बताते हुए भाष्यकार भगवान
इन आगमापायी अवयवों में आत्मत्व नहीं है, अनात्मत्व है, इत्याकारक जो कल्पांतर है, इस कल्पांतर का उपादान करके उसमें भी दोष बता रहे हैं। दूसरेति, ये प्रथम किंचान्यत का अवतरण है। अब प्रथम किंचान्यत जो भाष्य में है उसको पढ़िए। किंचान्यत आगच्छताम अपगच्छतांच अवयवानाम आगमापाय धर्म वत्वात् एव अनात्मत्वं शरीरादिवत। ये जो आने जाने वाले अवयव हैं, इनका जन्म और विनाश, आगम यानी जन्म और अपाय यानी विनाश, ये धर्म यदि होगा तो जैसे शरीर और आदि शब्द से घटादि आगमापायी हैं, यानी उत्पन्न होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, इसलिए अनात्मा है। तो शरीर आदि में आगमापाय धर्मवत्व होने से अनात्मत्व है। तो यत्र यत्र आगमापाय धर्मवत्वम तत्र तत्र अनात्मत्वम, ये व्याप्ति है। और इस व्याप्ति का अन्वयी दृष्टांत है शरीरादि। शरीरादि में आगमापाय धर्मवत्व भी है, अनात्मत्व भी है। तो अनात्मत्व है व्यापक, आगमापाय धर्मवत्व है व्याप्य। और ये जो आत्मा के आगमापाय धर्म वाले अवयव हैं, उनमें आप अनात्मत्व का व्याप्य आगमापाय धर्म मान रहे हो, तो जरूर फिर आगमापाय धर्मवत्व का व्यापक अनात्मत्व मानना पड़ेगा, तो आत्मत्व नहीं रह पाएगा। तो इस प्रकार ये आगमापाय धर्मवत्व मानने से अनात्मत्व की आपत्ति, ये दोषांतर हुआ। जो उक्त दोष थे विकारादि, उससे भिन्न दोषांतर हुआ अनात्मत्व की आपत्ति। मान चाहते थे आगमापायी अवयवों को भी मानना आत्मा अर्हत, लेकिन अनात्मत्व के व्याप्य धर्म से युक्त ही ये अवयव होने से उनमें सिद्ध हो रहा है अनात्मत्व। सिद्ध करना चाहते थे, बनाना चाहते थे गणेश जी और बन गया बंदर, ऐसा हुआ। चाहते थे आत्मत्व सिद्ध करना, लेकिन आगमापाय धर्मवत्ता स्वीकार होने से सिद्ध हुआ अनात्मत्व। ये जो है दोष हुआ। और फिर अनात्म, यदि ये कहेंगे कि ठीक है अनात्मा ही, उनको आत्मा मानना इष्ट नहीं है, तो ये द्वितीय का आदान हुआ ततस्य इत्यादि से। यदि अनात्मा मानेंगे, उन आगमापायी धर्म अवयवों में आत्मत्व इष्ट नहीं है, द्वितीय कल्प मानेंगे कि अनात्मा है वो, तो अनात्मत्व मानने पर क्या होगा? तो कहते ततश्च अवस्थितः कश्चित अवयव आत्मा इति स्यात्। तो फिर आत्मा का निरूपण करना पड़ेगा। आत्मा तो मानते ही हो, आगमापायी जो अवयव हैं वे आत्मा नहीं है, तो बताना पड़ेगा आत्मा कौन है। तो इन अवयवों में से एक ऐसा कोई अवयव मानना पड़ेगा कूटस्थ, स्थिर, हमेशा रहने वाला, जो आगमापायी नहीं है। ऐसा एक अवयव मानना पड़ेगा सावयव आत्मा का, और उसे आत्मा कहना पड़ेगा, उस स्थिर अवयव को। तो अवस्थितः कश्चित अवयव आत्मा इति स्यात्।
ये आरहतों के मत में मानना पड़ेगा। जो कूटस्थ अवयव है वह आत्मा है, आगमापाई अवयव आत्मा नहीं। तो इन अनेक अवयवों में से आत्मरूप अवयव, कूटस्थ अवयव जो है वो आत्मा है, ये कहेंगे। वो कूटस्थ अवयव कौन है? ऐसा यदि आरहतों का जिज्ञासु आरहतों के पास जिज्ञासा करें कि वह कूटस्थ अवयव कौन सा है जिसे हम आत्मा जाने, आत्मा समझे, तो कहते हैं न च स निरूपयितुम शक्यते अयम असौ इति। तो कूटस्थ जो स्थिर अवयव है उसका निरूपण करना संभव नहीं है कि वह इन अनेक अवयवों में से यह अवयव विशेष है कूटस्थ, ऐसा। तो इसकी टीका है थोड़ी, टीकाकार अंतिम वाक्य का अर्थ कर रहा है कि अवशिष्ट कूटस्थ अवयवस्य दुर्ज्ञानत्वात् आत्मज्ञानाभावात न मुक्ति इत्यर्थ। तो ये जो अवशिष्ट कूटस्थ अवयव है उसे समझना कठिन है, समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तो आत्मज्ञान नहीं होगा। और बिना आत्मज्ञान के मोक्ष कैसे होगा फिर? तो इसलिए आत्मज्ञानाभावात न मुक्ति, ये दोष है। अब दूसरे किंच अन्यत इसका अवतरण है टीका में। इधर वाले पृष्ठ पर जो आ रहा है ना दूसरा किंच अन्यत, 486 नंबर पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति में, इसका अवतरण है 85 नंबर पृष्ठ पर। यथा दीपावयवानाम आकारः तेजः तथा आत्मावयवानाम आकार कारणाभावात् आगमापायो युक्तो नागमापायो युक्तो इत्याह किंचैति। तो कहते हैं जैसे दीप अवयवानाम आकारः तेजः, दीप के अवयव जो हैं प्रभा, और उसका कारण, आकार यानी कारण, वो कौन है? तेज, तेज तत्व से वो बनता है। तो ऐसे आत्मा के जो आगमापाई अवयव हैं, उन आगमापाई अवयवों का भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए, लेकिन उस कारण का ये लोग निरूपण नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं आत्मावयवानाम कारणा आकार कारणाभावात्। तो आत्मा के जो आगमापाई अवयव हैं इनके द्वारा स्वीकृत और उनके कारण का अभाव होने से आकार कारणाभावात् न आगमापायो युक्तो, आत्मा के अवयव का आगम यानी जन्म और अपा यानी विनाश उचित नहीं है। अकारण जन्म और विनाश नहीं हुआ करता। उसके लिए जिसका जन्म हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, और जहां लय होता है ऐसा लयाधार भी कोई ना कोई चाहिए। निराधार जन्म और निराधार लय नहीं होता। और आत्मा के आगमापाई अवयवों के कोई ना कोई वो चाहिए ना, जन्माधार लयाधार, वो नहीं दिख रहा। तो ये कहते हैं, इसी अभिप्राय से कह रहे हैं कि किंचान्यत आगच्छन्तश्च एते जीवावयवा कुतः प्रादुर्भवन्ति अपगच्छन्तश्च क्व वा लीयन्ते इति वक्तव्यम्।
आर्हतों को इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा। यदि आत्मा के कुछ अवयव आगमापायी हैं तो समझ लो मनुष्य शरीर से निकल करके मनुष्य शरीर की अपेक्षा बृहत शरीर हाथी का है, उसमें प्रविष्ट हुआ आत्मा। तो वहां उस बृहत हस्ती शरीर में व्याप्त होकर के रहने के लिए आवश्यकता है किस चीज की? वो और अवयवों की। तो ये लोग कहते हैं कि आत्मा के अवयव उत्पन्न होकर के कूटस्थ अवयव के साथ जुड़ जाते हैं और पूरे हाथी के शरीर में जब तक आत्मा व्याप्त नहीं होता तब तक वो बन करके उसके साथ चिपकते जाते हैं। तो कहते हैं आगच्छन्तश्च एते जीवावयवा, उत्पन्न होकर होने वाले जो ये जीव के अवयव हैं। आगच्छन्त यानी उत्पद्यमाना, उत्पन्न हो रहे हैं जो जीव के अवयव। तो कुतः प्रादुर्भवन्ति, वो कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, उनका कारण क्या है, किस कारण से उत्पन्न हो रहा है। से घड़ा बन रहा है तो मिट्टी से उत्पन्न हो रहा है, वस्त्र बन रहा है तंतुओं से उत्पन्न हो रहा है। ऐसे आत्मा के अवयव बृहत शरीर में जो आ रहे हैं तो कहां से उत्पन्न हो रहा है, उनका कारण कौन है। कुत यानी कस्मात् कारणात् प्रादुर्भवन्ति, और फिर उस शरीर से, हाथी शरीर से निकल करके आत्मा मृत्यु होने के बाद छोटे से शरीर में जाएगी, चींटी के शरीर में, तो फिर उन इतने अवयवों की वहां जरूरत नहीं है, तो निकल जाएंगे कुछ अवयव, नष्ट हो जाएंगे, अपाय हो जाएगा उनका। तो घट नष्ट होता है तो दिखती है मिट्टी, गहने गला देते हैं, नष्ट हुए तो उनका लय होता है स्वर्ण तत्व में। ऐसे आत्मा के अवयव लीन हो गए तो कहां लीन हो गए, तो अपगच्छन्तश्च को वा लीयन्ते, कहां पर लीन होते हैं, इति वक्तव्यम। ये जो प्रश्न होगा आत्मा के आगमापायी अवयवों को स्वीकार करने वाले आर्हतों के प्रति, उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। यानी आगमापायी आत्मावयवों का कारण कौन है, वे किस कारण से उत्पन्न हो रहे हैं और किस में लीन हो रहे हैं। यदि वे ये कहें कि भूतों से उत्पन्न होते हैं तो कह रहे हैं नहीं भूतेभ्य प्रादुर्भवेयु भूतेषु च निलीयेरन। तो आर्हत यदि ये कहें कि भूतों से आत्मा के अवयव उत्पन्न होते हैं और अपाय होता है तो भूतों में ही लीन होते हैं, ऐसा यदि वे कहेंगे तो कहते ये नहीं कह सकते। न भूतेभ्यो प्रादुर्भवेयु और न भूतेषु निलीयेरन। क्यों कहते अभौतिकत्वात् जीवस्य, वो तो जीव के अवयव है, तो जीव भौतिक थोड़ा ही है। भौतिक कहते भूतों का कार्य, तो जीव तो आर्हतों ने भूतों का कार्य नहीं स्वीकार किया, जीव को भौतिक नहीं है। अभौतिकत्वात् जीवस्य, और भूतों से अतिरिक्त दूसरा कोई जीव के अवयवों का कारण आर्हतों ने बताया भी नहीं अपने आर्हत दर्शन में। ये आगे कह रहे हैं नापि कश्चित अन्य साधारणो असाधारणो वा जीवानाम अवयवाधारो निरूप्यते प्रमाणाभावात्।
तो जीवानाम अवयवाधार कश्चित साधारण असाधारणो वा न निरूप्यते। आरहतों ने जीव के अवयवों का आधार यानी कारण, आगमापाई अवयवों का कारण कोई बताया भी नहीं है, उसका निरूपण भी नहीं किया। क्यों कहते हैं? कोई भूतों से अलग आगमापाई अवयवों का जीव के कोई कारण है ऐसा बताने वाला प्रमाण नहीं है, इसलिए उसका निरूपण नहीं हो सकता। ये जो साधारण असाधारणो वा, इसके विषय में थोड़ी टीका है। साधारण यानी सर्वजीव साधारण, सभी जीवों के आगमापाई अवयवों का एक साधारण कारण ऐसा कोई नहीं बताया ये है करके। और असाधारण यानी प्रतिजीवम असाधारण, या प्रत्येक जीव के आगमापाई अवयवों का ये कारण है, ऐसा कोई निरूपण नहीं है। अब तीसरा जो किंचान्यत है, इसकी अवतरण टीका है। किंच आत्मनः अवयवत्वे सति कियंत आयांति अवयवा कियंतो अपयंती इति अज्ञानात् आत्मनिश्चयाभावात् अनिर्मोक्ष स्यात् इत्याह किंचैति। तो कहते हैं यदि आत्मा के आगमापाई अवयव हैं तो फिर ये निर्धारण नहीं हो पाता कि कितने अवयव आए और कितने अवयव गए, नष्ट हुए, कितने अवयवों का जन्म हुआ और कितने अवयवों का विनाश हुआ, इसका निर्धारण न होने से इति अज्ञानात्, ये ज्ञान न होने से क्या होगा कि आत्म अनिश्चयात्, आत्मा के निर्धारित अवयव न होने से आत्मा का निश्चय नहीं हो पाएगा। आत्मनिश्चयाभावात् अनिर्मोक्ष, अनिर्मोक्ष प्रसंग आता है। इस अभिप्राय से ये तीसरा किंचान्यत लिखा है कि किंचान्यत अनवधृत स्वरूपश्च एवं सति आत्मा स्यात्। तो एवं सति यानी आगमापाई अवयव वाला, आगमापाई अवयव वाला आत्मा को मानने पर आत्मा के स्वरूप का निर्धारण नहीं हो पाएगा कि आत्मा के कितने अवयव नष्ट हुए, कितने अवयव आए। इसका निर्धारण न हो पाने से क्या होगा कि आगच्छताम अपगच्छतांच, यानी हेतु बता रहे क्यों निर्धारण नहीं हो पा रहा है। अनवधृत स्वरूप आत्मा क्यों है? तो कहते आगच्छताम अपगच्छतांच अवयवानाम अनियत परिमाणत्वात्, उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले आत्मा अवयवों का, आत्मा के अवयवों का नियत परिमाण न होने से आत्मा के स्वरूप का निर्धारण नहीं हो पा रहा है, इतने अवयव वाला है करके। इसके कारण फिर क्या होगा कि वो अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। आत्मा के स्वरूप का निश्चय ही नहीं होगा तो आत्मस्वरूप ज्ञान से मोक्ष मानने वाले जो हैं उनके यहाँ स्वरूप का निर्धारण नहीं है, अनिर्धारित स्वरूप आत्मा है, तो मोक्ष कैसे हो पाएगा? अतएव
आदि दोष प्रसंगात इत्यादि जो वाक्य है भाष्य में, इसकी अवतरण टीका है किंचैति इस प्रतीक के बाद में। अपिच अवयव आरब्ध अवयवित्वे जीवस्य अनित्यत्वम् अवयव समूहत्वे च असत्वम् आत्मत्वस्य यावद अवयव वृत्तित्वे यत्किंचित अवयव अपायेपि सद्य शरीरस्य अचेतनत्वम् गोत्ववत् प्रत्येकं समाप्तो एकस्मिन् शरीरे आत्मनानात्वं स्यात् अतो न देह परिमाणत्व सावयवत्वे आत्मनः इति उपसंहरति अत इति। कई एक दोष बता करके जो आ रहा है न भाष्य में कि एवं आदि दोष प्रसंगात, एवं आदि में आदि शब्द से ग्राह्य दोषों, कुछ दोषों का वर्णन टीका में टीकाकार ने अत इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते समय किया। कई एक दोष बताए हैं अवतरण में। पहला दोष तो जीव में अनित्यत्व की आपत्ति। कब? यदि ये कहेंगे कि अवयव आरब्ध अवयवित्वे जीवस्य, तो जैसे वैशेषिकों के यहाँ द्वेनुक रूपी अवयवी परमाणु द्वय रूपी अवयवों से आरब्ध है, घट रूपी अवयवी कपाल द्वय रूपी अवयवों से आरब्ध है आरंभवाद में, ऐसे सावयव आत्मा अपने अवयवों से आरब्ध अवयवी रूप है। जैसे घट कपाल रूपी अवयवों से आरब्ध अवयवी है, परमाणु रूपी अवयवों से आरब्ध अवयवी है द्वेनुक, द्वेनुक रूपी अवयवों से आरब्ध है अवयवी त्रेणुक। ऐसे आत्मा भी अपने अवयवों से आरब्ध अवयवी द्रव्य के तरह है, द्रव्य है ऐसा मानेंगे। तो जितने भी अवयवों से आरब्ध अवयवी हैं वे सब अनित्य होते हैं, विनाशी होते हैं। तो आत्मा भी आरब्ध अवयवी होगा तो घटादि के तरह अनित्य होगा, उसमें अनित्यत्व की आपत्ति आएगी। एक दोष ये बताया, सावयव मानते हैं तो सावयव मान करके अवयवों से आरब्ध अवयवी के रूप मानते हैं आत्म जीव को, तो अनित्यत्व दोष। और अवयव समूहत्वे च असत्वम, अवयव समूहत्वे यानी अवयवों से आरब्ध अवयवी रूप मानेंगे तो अनित्यता दोष आता है। इस अनित्यता दोष को टालने के लिए यदि ये कहते हैं कि वो अवयवों से आरब्ध अवयवी रूप नहीं है घटादि के तरह, अपितु अवयवों का समूह है। जैसे शरीर को समूह मानते हैं वैनाशिक, परमाणुओं का समूह है, संघात है, ऐसे ही ये आत्मा अवयवों का समूह रूप है, संघात रूप है। तो इस पक्ष में दोष बताया जा रहा है कि अवयव समूहत्वे च असत्वम, क्योंकि संघात को, जिनका संघात है, संघाती से न तो अलग कहा जा सकता है न तो अभिन्न कहा जा सकता है। ये पहले बताया था कि परमाणु संघात को न तो परमाणु से भिन्न कह सकते हैं न तो अभिन्न कह सकते हैं, वो एक कोई वस्तु रूप नहीं है, इसलिए उसमें असत्व की आपत्ति। भिन्ना समूही से भिन्ना भिन्न रूप से निरूपण न हो पाने के कारण तो असत्व की आपत्ति आएगी इस पक्ष में। तो जीव यदि अवयव समूह रूप होगा तो असत हो जाएगा,
और आत्मत्वस्य यावद अवयव वृत्तित्वे यत्किंचित अवयव अपायेपि सद्य शरीरस्य अचेतनत्वम, ये एक दोष है। दूसरी बात, आत्मा को सावयव मानते हैं। इनके यहाँ देह परिमाणत्व तो स्वीकार करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आत्मा को सावयव मानना पड़ रहा है आर्हतों के यहाँ। और आत्मा यदि सावयव होगा तो ये जो आत्मत्व है, आत्मा तो एक सावयव हो गया पदार्थ शरीर के तरह, तो आत्मा रूपी अवयवी में रहने वाला जो आत्मत्व है, उस आत्मत्व धर्म को संपूर्ण अवयवों में व्याप्त होकर के रहने वाला मानेंगे, यावद अवयव वृत्ति धर्म मानेंगे। ऐसा यदि मानते हैं तो क्या होगा कि एक भी अवयव नष्ट हो जाए तो फिर उसमें रहने वाला जो आत्मत्व है, अवयवी है, माना जाता है वो समाप्त हो गया। तो एक दो अवयवों के भी मिट जाने से फिर सारा जो अवयवी है वो मिट गया। महाराज, जैसे जितने तंतुओं से वस्त्र बना है उनमें से दो चार तंतु भी हट जा, निकाल लिए जा, तो माना जाता है वो जो अवयवी पट है वो पट नहीं रहा, वो भी समाप्त हो गया। अभी वो दूसरा जो दिख रहा है वो दूसरा है। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि यदि अवयव समूह रूप आत्मा है और उसमें रहने वाला आत्मत्व धर्म समस्त अवयव वृत्ति मानेंगे तो आत्मत्व से यावद अवयव वृत्तित्व, यावत यानी समस्त, तो समस्त अवयव वृत्ति यदि आत्मत्व धर्म को मानेंगे तो यत्किंचित अवयव अपायेपि, तो थोड़े भी अवयव समाप्त हो जाए तो सद्य यानी उसी समय शरीरस्य अचेतनत्वम, तो आत्मा समाप्त हो गई। आत्मा ही तो चेतन था, तो शरीर में अचेतनत्व की आपत्ति आएगी। ये दोष है। कब? यदि समस्त अवयव वृत्ति आत्मत्व धर्म को मानते हैं तो। और इस दोष को टालने के लिए यदि एक एक अवयव में आत्मत्व धर्म रहता है ये मानेंगे तो एक दो अवयव चले भी जाए तब भी अचेतनत्व की आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि प्रत्येक अवयव में आत्मत्व है। तो इस पक्ष में दूसरा दोष आता है। वो दूसरा दोष बता रहे हैं कि गोत्ववत प्रत्येकम समाप्तौ, यानी आत्मत्वस्य, पूर्व वाक्य से आत्मत्वस्य को ले आइए कि आत्मत्व धर्म को यावत अवयव वृत्ति न मान करके गोत्व के तरह, गोत्व जाति जैसे एक एक गोपिंड में रहती हैं, अभिव्यक्त होती हैं, ऐसे समस्त गोपिंडों में हैं लेकिन एक एक में पूर्ण रूप से हैं। ऐसा नहीं कि जितना गो समूह है सब में मिलकर के व्याप्त होकर के रहेगी। तो एक एक गो व्यक्ति में गोत्व जाति जैसे पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होती है, ऐसे ही आत्मा के अनेक अवयवों में से प्रत्येक अवयव में आत्मत्व रहता है। जैसे प्रत्येक गोपिंड में गोत्व है, प्रत्येक मनुष्य पिंड में मनुष्यत्व है, ऐसे आत्मा के प्रत्येक अवयव में आत्मत्व है, ऐसा यदि मानते हैं तो इस पक्ष में दो चार अवयव समाप्त भी हो जाए तो सद्य शरीर के अचेतन होने की आपत्ति नहीं आएगी। किंतु दूसरी आपत्ति आती है कि जैसे जितने स्थान पर गोत्व है उतने गो व्यक्ति हैं, है ना,
ऐसे जितने अवयवों में आत्मत्व मानेंगे प्रत्येक में अलग अलग, तो उतने आत्मा हो जाएंगे। तो एक शरीर में अनेक आत्मत्व का प्रसंग आएगा, नाना आत्मा हो जाएंगे। जितने अवयव हैं उतने आत्मा मानने पड़ेंगे। ये दोष है कि गोत्ववत प्रत्येकम समाप्तो, प्रत्येकम यानी प्रत्येक अवयव में गोत्व के तरह व्याप्त है कौन? ये आत्मत्व। तो एकस्मिन शरीरे आत्मनानात्वम स्यात्, तो जितने अवयव एक शरीर में आत्मा के हैं उतने अवयवों में प्रत्येक में आत्मत्व धर्म रह रहा है, तो प्रत्येक अवयव एक एक आत्मा हो जाएगा, ऐसा मानना पड़ेगा। एक एक अवयव को एक एक आत्म व्यक्ति मानना पड़ेगा। सम्यक आपत्ति, हाँ हाँ। तो ऐसा तो अनेक आत्मा हो जाएंगे, एक एक अवयव एक एक आत्म व्यक्ति हो जाएगा। अतो न देह परिमाणत्व सावयवत्वे आत्मनः, यदि देह परिमाण मानते हैं आत्मा को और सावयव मानते हैं तो ये सारे दोष आ रहे हैं। इसलिए आत्मा को देह परिमाण मानना और सावयव मानना उचित नहीं है। हाँ, देह परिमाणत्व सावयवत्वे द्विवचन है पुस्तके के तरह। हाँ, क्यों होगा? अच्छा, इसलिए कि ये प्रगृह्य संज्ञा है यहाँ पर। हाँ, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम और प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, इससे प्रकृति भाव होता है। तो देह परिमाणत्व सावयवत्वे आत्मनः न, ये न इधर आएगा। इति उपसंहरति, इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये उपसंहार करते हैं। अत एवं आदि दोष प्रसंगात न पर्यायणापि अवयो उपगम अपगम वान उपगम अपगमो आत्मनः आश्रयितुम शक्येते। इसलिए पर्याय से भी अतः यानी एवं आदि दोष प्रसंगात, अतः शब्द का ही अर्थ स्पष्ट कर दिया, एवं आदि दोष प्रसंगात। अतः का अर्थ है एवं आदि दोष प्रसंगात, और एवं शब्द से तो लेना है भाष्य में बताए हुए जो दोष है, और आदि शब्द से टीका में जो अवतरण में बताए गए दोष हैं। ये सारे इन सारे दोषों का प्रसंग आ जाता है कब? आत्मा को पर्याय से भी आगमापायी अवयव वाला स्वीकार करने से। इसलिए आगम और अपाय धर्म वाले अवयव वाला भी आत्मा मानना उचित नहीं है। तो सूत्रार्थ हो गया यहां तक। अथवा इत्यादि से भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के तीसरे सूत्र का प्रकारांतर से अर्थ करते हैं। एक प्रकार से अर्थ बता दिया, दूसरे प्रकार से अर्थ करते हैं। अथवा इत्यादि की अवतरण टीका है। सूत्रस्य अर्थांतरम आह अथवा इति। ये जो सूत्र हैं, न च पर्यायाद अपि अविरोधो विकारादिभ्य, इस सूत्र का भाष्यकार भगवान जो अर्थ बताया गया है इससे भिन्न अर्थांतर बता रहे हैं अथवा इत्यादि से। अथवा पूर्वेण सूत्रेण शरीर परिमाणस्य आत्मनः उपचित अपचित शरीरांतर प्रतिपत्तौ
अकार्ष्णीय प्रसंजन द्वारेण अनित्यतायाम चोदितायाम पुनः पर्यायेण परिमाण अनवस्थानेपि स्रोतसंतान नित्यता न्यायेन आत्मनो नित्यता स्यात्। यथा रक्तपटानां विज्ञान अनवस्थानेपि तत्संतान नित्यता तद्वत् विशिचाम अपि इति आशंक्य अनेन सूत्रेण उत्तरम उच्यते। कहते हैं जो पूर्व सूत्र है एवं आत्मा कार्ष्ण्यम, ये सूत्र था ना, एवं चात्मा कार्ष्ण्यम, ये है पूर्व सूत्र, यानी इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र। इस सूत्र से क्या किया, यानी ये समझना कि अभी तक जो भाष्य हुआ तीसरे सूत्र का, अब प्रकारांतर से अर्थ कर रहे हैं तो वो है ही नहीं, जो शुरू वाला सूत्र है यही न च पर्यायाद अपि अविरोधो विकारादित्य, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो एक शुरू वाले प्रकार से व्याख्या करने के लिए जैसे एक शंका थी अथ इत्यादि से सूत्र के पहले भाष्य में बताई थी, उस शंका का उत्तर न च पर्यायाद अपि अविरोध इत्यादि से दिया गया था। वो प्रथम व्याख्यान हुआ, वो इस सूत्र का प्रथम शंका का उत्तर, ये इस सूत्र का प्रथम व्याख्यान हुआ। अब इस सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य जो शंका है उस शंका को ही बदल रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि पूर्वेण सूत्रेण एवं चात्मा कार्ष्ण्यम, ये जो पूर्व सूत्र है इस सूत्र से क्या हुआ कि शरीर परिमाणस्य आत्मनः उपचित अपचित शरीरांतर प्रतिपत्तौ अकार्ष्ण्य प्रसंजन द्वारेण अनित्यतायाम चोदितायाम। तो पूर्व सूत्र से आत्मा के अनित्यता की शंका हो गई। कैसे आत्मा में अनित्यता की आशंका हुई, तो कहते हैं आत्मा जब उपचित शरीर में जाएगा, उपचित शरीर यानी बड़ा शरीर, हाथी शरीर, और अपचित शरीर छोटा शरीर, मनुष्य शरीर की अपेक्षा चींटी आदि का, तो शरीर प्रतिपत्तो अकार्ष्ण्य प्रसंजन द्वारा, अकार्ष्ण्य है परिच्छिन्नता की प्राप्ति दिखा करके बताया गया कि आत्मा में अनित्यता की आपत्ति आएगी। इस प्रकार ये आत्मा के अनित्यता की शंका होने पर क्या हुआ, तो कहते हैं पुनः पर्यायेण परिमाण अनवस्थानेपि। तो ये बताया जा रहा है कि आगमा पाए धर्म वाले अवयवों को स्वीकार करके भी आत्मा का देह परिमाणत्व संभव नहीं हो पाया। तो परिमाण अनवस्थाने भी पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहे हैं कि पर्याय से भी आत्मा को देह परिमाण नहीं माना जा सकता, परिमाणत्व तो नहीं रह सकता, इसे आर्हत भी स्वीकार कर रहे हैं। किंतु आत्मा के अनित्यता को तो दूर किया जा सकता है, देह परिमाणता का तो हम समर्थन नहीं कर पाए, तो भले ही देह परिमाणता का समर्थन न हो, किंतु आत्मा के अनित्यता रूप दोष का तो हम निराकरण कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि
आत्मा के देह अनित्यता का निराकरण कैसे होगा, नित्यता कैसे समर्थित होगी? तो कहते हैं स्रोत संतान नित्यता न्यायेन। स्रोत संतान नित्यता न्याय है, यानी प्रवाह रूप से नित्यता। जैसा बौद्ध मानते हैं विज्ञान धारा नित्य है, संतान नित्य है। विज्ञान तो क्षणिक है, उत्पन्न होगा नष्ट होगा, लेकिन वो धारा चलती रहेगी। तो स्रोत संतान नित्यता न्याय वहां लगाया जाता कि एक एक व्यक्ति तो अनित्य है, लेकिन वो प्रवाह चल रहा है, तो उस प्रवाह रूप से नित्यता को स्रोत संतान नित्यता न्याय से सिद्ध किया जाता है। तो आत्मा में भी आत्मनः नित्यता स्रोत संतान न्यायेन, वो ऊपर से शात तो लगा ही है, तो नित्यता होगी। और इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है आपके इसका बौद्धों का। उससे पहले थोड़ी टीका भी है, इस टीका को देखिए कि स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्तो अकार्ष्ण्य उक्ति द्वारेण आत्मा नित्यतायाम उक्तायाम सुगतवत संतान रूपेण आत्मनित्यताम आशंक्य अनेन सूत्रेण उत्तरम उच्यते इति अन्वयः। यानी ऐसा अन्वय बताया टीकाकार ने। उत्तरम उच्यते भाष्य में आ रहा है, उसके साथ ये अन्वय है कि पहले ये आर्हतों की शंका होगी। आत्मा में अनित्यता की आशंका आर्हतों के प्रति की गई। आर्हतों को आत्मा को अनित्य मानना इष्ट नहीं है, लेकिन प्रथम सूत्र में जो स्थूल सूक्ष्म शरीर यानी छोटा बड़ा शरीर प्राप्त होने पर उसमें अकार्ष्ण्य दिखा करके आत्मा में अनित्यता की शंका हुई। सिद्धांतियों ने आर्हतों के प्रति अनित्यता की शंका की आत्मा के, और आर्हत सिद्धांतियों के इस शंका का उत्तर सोच रहे हैं आत्मा के नित्यता की सिद्धि के लिए स्रोत संतान न्याय से देना। इसलिए वे कह रहे हैं कि सुगत संतान रूपेण, सुगतवत संतान रूपेण, तो सुगत है बौद्ध, तो बौद्ध जैसे संतान रूप से यानी प्रवाह रूप से नित्य मानते हैं आत्मा को। विज्ञानवादी आलय विज्ञान जो अहम इत्याकारक वृत्ति है और इस वृत्ति का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, वो मोक्ष अवस्था में भी रहता है, बद्ध अवस्था में भी है, मोक्ष अवस्था में भी है। बद्ध अवस्था में प्रवृत्ति विज्ञान से युक्त आलय विज्ञान है तो बद्ध माना जाता है। प्रवृत्ति विज्ञान रहित तो प्रवृत्ति विज्ञान है इदम इत्याकारक वृत्ति का प्रवाह, और इसे साधना से मिटा करके फिर जब प्रवृत्ति विज्ञान से रहित केवल आलय विज्ञान हो जाता है तो अहम अहम इत्याकारक संतान चलती रहती है, प्रवाह चलता रहता है, वो नित्य है, वो मोक्ष अवस्था में भी रहता है। तो वो है संतान रूपेण आत्मा की नित्यता। ऐसे ही संतान रूपेण नित्यताम आशंक्य, तो आर्हत लोग सुगत के तरह आत्मा को प्रवाह रूप से नित्य मान रहे हैं। भले ही सावयव होने के कारण व्यक्ति तो नष्ट होगा, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति आएगा, तीसरा व्यक्ति आएगा, प्रवाह चलता रहेगा। एक एक व्यक्ति अनित्य है, अहम अहम इत्याकारक वृत्ति अनित्य है। ऐसे सावयव आत्मा एक एक अनित्य है, अवयव नष्ट होने से नष्ट होगा, लेकिन वो प्रवाह चलता रहेगा आत्मा का। तो प्रवाह रूप से आत्मनित्यताम आशंक्य, वो प्रवाह रूप से आत्मा के नित्यता की आशंका कौन करेंगे? आर्हत। सुगतों को दृष्टांत के रूप से रख करके आर्हत
ये बताएंगे कि आत्मा प्रवाह रूप से नित्य है। सुगतों की इस आत्मा के प्रवाह रूप से नित्यता की जो आशंका होगी, उस आशंका का उत्तर देने के लिए ये सूत्र है। तो कहते इति आशंक्य अनेन सूत्रेण अनेन उत्तरम उच्यते, अनेन यानी अनेन सूत्रेण उत्तर बताया जाता है, ऐसा अन्वय होगा। बीच में जो सुगतों का दृष्टांत बताया है भाष्य में, और वहां पर दृष्टांत के लिए तो आगे आ रहा है स्रोत संतान नित्यता न्याय जो बताया, उसमें स्रोत शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि स्रोत किसका अर्थ है, तो कहते पर्यायण इति अस्य व्याख्या स्रोत इति, यानी स्रोत संतान न्याय पर्यायण का अर्थ कर रहे हैं। जो भाष्य में है ना कि चोदितायाम पुनः पर्यायण परिणाम अनवस्थाने भी स्रोत संतान नित्यता न्याय न, तो ये स्रोत संतान नित्यता न्याय न ये किसका अर्थ है, तो भाष्यस्थ पर्यायण इस शब्द का अर्थ है, ये टीकाकार ने बताया। आगे हैं टीका में ही एक वाक्य, देह भेदेन परिणामस्य आत्मनश्च अनवस्थानेपि यानी नाशेपि, ये जो लिखा ना कि परिणामस्य अनवस्थानेपि भाष्य में, उसका अर्थ कर रहे हैं, और परिणाम शब्द को उपलक्षण मान करके आत्मा का भी टीका में टीकाकार कहते हैं कि परिणामस्य और आत्मनश्च अनवस्थाने भी, और अनवस्थाने का अर्थ है विनाशे भी, का मतलब परिणाम देह भेद से परिणाम आत्मा का तथा परिणामी आत्मा परिणाम वाला, हाँ परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, तो परिमाण तथा परिमाण वाला आत्मा, इन दोनों का नाश होने पर भी, देह भेद से इन दोनों का नाश होने पर भी परिमाण तथा परिमाण वाला जो आत्मा, इन दोनों का अनवस्थाने पे यानी नाशे पे, इसलिए व्यक्ति रूप से तो अनित्य हो गया, लेकिन प्रवाह रूप से वो नित्य होगा। तो स्रोतः यानी प्रवाह और तदात्मकस्य आत्मव्यक्ति संतानस्य नित्यतया आत्मनित्यता स्यात्, तो आत्मव्यक्ति का प्रवाह नित्य होने से आत्मा की नित्यता होगी, इस प्रकार की जो शंका है आर्हतों की, इस शंका को पुष्ट करने वाला जो दृष्टांत है, वो दृष्टांत बताते हैं स्याद इत्यत्र दृष्टांतम आह यथा इति, यथा इत्यादि से दृष्टांत बताया जा रहा है। दो पंक्तियां हैं इसमें भी और उसमें भी, भाष्य में 3 और इसमें 2-3 है, लेकिन इसको परसों करेंगे, कल तो अनध्याय है।